सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर बॉडी मूव कर रही है तो कितना काम हम उस बॉडी के द्वारा देखते हैं। और इसमें हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि अगर एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी हुई है तो उस कंडीशन में भी कितना काम किया जाएगा बॉडी के द्वारा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में हमारे पास एक बॉडी दी हुई है जो प्लेस्ड है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। ये हमारी बॉडी है। अब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाई और इस बॉडी को हम इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करा देते हैं। तो जब ये इनिशियल पोजीशन से कुछ एक दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी तो उस डिस्टेंस को हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस S है, मतलब वो बॉडी S डिस्टेंस मूव कर चुकी है और फोर्स उसके ऊपर लग रही है कैपिटल F। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिलता है बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट आर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये कॉस थीटा लग जाता है उसमें वेक्टर्स में, तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे FS और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। नाउ जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री हम प्लेस करेंगे और हमें पता है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो सिंपली हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स, ये फोर्स इसके ऑपोजिट में एक जो फोर्स काम कर रही है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस कंडीशन में हम नॉर्मल फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है होती है म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। सो दिस इज आर फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। तो हम यही वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पर फोर्स की जगह पर, तो ये हो जाएगा म्यू आर और हमारा डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़ रहेगा S। सो R हमें पता है जस्ट जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर में जो रिएक्शन फोर्स होती है उसको हम R बोलते हैं, और हमारा जो वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है जिसको हम mg बोलते हैं। तो R और mg इक्वल हैं इस कंडीशन में, तो हम इसकी R की जगह mg को पुट कर देंगे और एज इट इज़ ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वर्क का। तो ये है कंडीशन जब वर्क किया जा रहा है एक बॉडी के द्वारा, जब वो बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रही है और सरफेस एक रफ सरफेस है। अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या आती है जब वो बॉडी मूव कर रही है एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जब बॉडी मूव कर रही है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एंगल है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द सरफेस इज़ थीटा एंगल, मीन्स इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है। नाउ इसके सारे कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। बॉडी हमारी ये यहाँ पर प्लेस्ड है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को मूव करा रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हो गया फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया जहाँ पर इस mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। तो मैंने बताया था थीटा वाली साइड जो होती है वो होती है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, ये वेक्टर शो करेगा। दूसरी साइड का जो वेक्टर शो करेगा दैट इज़ mg साइन थीटा। तो ये फोर्स और mg साइन थीटा सेम है और ये किसके इक्वल है, जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को खींच रही है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को फोर्स खींच रही है तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg साइन थीटा। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई R। तो R की जगह हम mg पुट कर देंगे, तो ये हो जाए म्यू के, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के mg कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो R की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये है mg कॉस थीटा, इस वजह से हमने यहाँ पर mg कॉस थीटा लिखा है प्लस mg साइन थीटा। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स वर्क डन इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हम बस यही वैल्यू पुट कर देते हैं। फोर्स की हमने ये वैल्यू निकाल ली थी, फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर हमने s पुट कर दिया। तो ये mg इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकाल लिया, mg यहाँ आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमने प्लेस कर दी। तो ये है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर एन इंक्लाइंड रफ surface।